हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें। तो दो टॉपिक्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक से वार्निंग और दूसरा टॉपिक से इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने से पहले कुछ वार्निंग्स है, इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इसको बिना ध्यान में रखे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है, तो कई बार आपका जो आंसर गलत आ सकता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग वहां पर कई सारी दिक्कत फेस करना पड़ता है कि यू किसको माने, भी किसको माने, निगेटिव पॉजिटिव ये सब मानना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे मानना है वो सब सारा बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वार्निंग क्या है कि जो भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जो है हम लोग तभी वो इक्वेशन यूज कर पाएंगे ओनली व्हेन ए इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं वो कब के लिए है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप उसका यूज करेंगे, नहीं तो उसका यूज नहीं करेंगे। अगर उसका यूज करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन दिया है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन के ऊपर वहां पर 2t रख दिए तो आपका जो है जो भी आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो इस केस में आप जो है वो फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला कब यूज कर सकते हैं हम, जब जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी एक हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा बात का ध्यान रखना है आपको साइन का, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब साइन का क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपका सिंबल होता है एस यू टी ए वी जो भी होता है, ठीक है, वो सब वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। अच्छा, प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसे आप चल रहे हैं, ठीक है, मोशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जा रहा है आ रहा है ऐसे है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ऐसे वाला मोशन होगा, तो आप इधर को मान लीजिए पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक निगेटिव। मतलब वेलोसिटी उधर होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, वेलोसिटी इधर होगा तो निगेटिव मानेंगे, एक्सेलरेशन उधर होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, एक्सेलरेशन इधर होगा तो निगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। वर्टिकल की अगर बात की मतलब ऐसे मोशन हो रहा है, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, ठीक है, इस केस में आप ऊपर को पॉजिटिव मान सकते हैं और नीचे को क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर को ही पॉजिटिव मानेंगे नीचे को निगेटिव मानेंगे, लेकिन आपको एक रूल बना लेना है आपको कि आप किसको पॉजिटिव माने किसको निगेटिव मानेंगे, वही आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्या करेंगे, ऊपर को पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन नीचे होता है तो माइनस लिखेंगे, वेलोसिटी ऊपर फेंकेंगे हम पॉजिटिव मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए नीचे आ रहा है तो हम लोग उसको निगेटिव मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हो रहा है ऊपर जा रहा है तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन का ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली क्या क्या है मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी ये लिखा है कहीं ए बॉडी, ए कार, ए बाइक या ए मैन, कुछ भी लिखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बात, ए बॉडी कम्स टू रेस्ट कहीं लिखा है, एक बॉडी जो है वो रेस्ट में आ रहा है, ए बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कहीं लिखा है मान लीजिए इस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, जब हो गया तब क्या लिखेंगे, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, ए बॉडी मूविंग विथ स्पीड, ए बॉडी मूविंग with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऐसे लिख देगा कि 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 4 पॉइंट हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर, ए बॉडी डी एक्सेलरेट अगर कहीं लिखा है, ठीक है, डी एक्सेलरेट कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लेना आपको, एक्सेलरेशन लेना है निगेटिव में। जब भी डी एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को निगेटिव में लेंगे। और कुछ बात है, जैसे एक होता है कि जो एस होता है, हमेशा याद रखिए एस जो होता है फॉर्मूला में वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है। वो कब होता है मैं आपको वो भी दिखा दे रहा पर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे चल रहा होता है, ऐसे सीधे चल रहा होता है,
इस केस में जो डिस्टेंस होता है, इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब जो एस आपका आता है उसी के बराबर होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न होकर कहीं आएगा, मतलब यहाँ पर आ गया, रिटर्न होकर गया और ऐसे रिटर्न होकर आ गया, तो इस केस में जो है डिस्टेंस जो है वो जो आपका एस आया है उसके बराबर नहीं होगा। इसका अलग फार्मूला होता है, इसको अलग तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो एक अलग वीडियो में हम आपको ये वाला एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में कि कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जो कि बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता है, वो मैं खुद से क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, आपको सारा क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा और कहीं गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।